इंडिया उतरेगा अपने 7वें मुकाबले के लिए श्रीलंका खिलाफ खेलने के लिए मुंबई के स्टेडियम में। आपको जैसा कि याद होगा दोस्तों, इंडिया वर्सेस श्रीलंका का ही वो फाइनल मैच था 2011 में, जब मुंबई में दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी छक्का मारकर वो मुकाबले को जीताया था। फिर से अब वही बारी आगे दोस्तों कि श्रीलंका का फिर से मुकाबला होने जा रहा है इंडिया से, वो भी श्रीलंका मुंबई के ही मैदान में। आपको बता दो श्रीलंका ऑलरेडी आज यानी मतलब कि अफगानिस्तान से ऑलरेडी मुकाबला हार चुका है, अब हारने की बारी है उसको इंडिया से। और इंडिया दोस्तों फुल्ली तैयार है बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी। और आपको बता दोस्तों इंडिया ने इस कदर से खतरनाक तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ मैच जीता है, कहने की बात नहीं। ऐसा लग ही नहीं रहा दोस्तों कि इतनी खराब बल्लेबाजी होने के बावजूद भारत उस मुकाबले को जीत जाएगा। पर दोस्तों भारत की ताकत सिर्फ बल्लेबाजी नहीं है बल्कि उसकी बॉलिंग भी है। भारत जो है अभी तक वर्ल्ड कप में जो है 5 मुकाबले जो है पहले बल्लेबाजी करके जीता था, चेस करते हुए जीता था। और लास्ट मुकाबला जो है भारत जो है पहले बल्लेबाजी की और बल्लेबाजी बिल्कुल खराब हुई, जिस चीज़ को भारत और सुधारेगा भी। बट दोस्तों उससे जो है इंडिया जो है बॉलिंग में जो है बेहतरीन तरीके से जो है अब बॉलिंग करके दिखा रहा है। तो इससे यही साबित होता है दोस्तों भारत की बॉलिंग और बैटिंग दोनों मजबूत है। सो अब श्रीलंका के खिलाफ जो भारत की क्या प्लेइंग 11 रह सकती है उस चीज़ के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आखिर भारत की क्या प्लेइंग 11 रहेगी श्रीलंका के खिलाफ। तो फाइनली दोस्तों अगर हार्दिक पांड्या की इंजरी की न्यूज़ की बात की जाए तो अभी तक जो है कंफर्म नहीं हो सका है कि वो शायद पूरी तरीके से इंजर्ड है या मतलब पूरी तरीके से ठीक हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं, इसके बारे में कुछ बड़ी न्यूज़ नहीं आई है। तो अभी तक खबर ये आ रही है दोस्तों कि वो जो है लगभग सेमीफाइनल तक ठीक हो पाएंगे। तो मतलब कि वो सारे मुकाबले जो है लीग के जितने भी मुकाबले होंगे वो सारे जो है मिस करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो प्लेइंग 11 इंडिया के रहने वाले वही रहेगी। थोड़ा वो शायद हो सकता है कि इंडिया जो है वो श्रेयस अय्यर को शायद बैठा दे, उनकी जगह पे एक एक्स्ट्रा बॉलर ला दे, एक ये ऑप्शन हो सकता है। वो शायद देखने वाली बात होगी क्या टीम इंडिया करती है। सो फाइनली अगर बात की जाए दोस्तों अदर न्यूज़ की, तो हो सकता है कि रविचंद्रन अश्विन, इसके साथ साथ दोस्तों हो सकता है कि शायद किसी शार्दुल ठाकुर, या इन दोनों में किसी एक पे सवाल रह सकता है कि उन दोनों में किसी एक को चांस मिल सकता है। सो फाइनली बात करते हैं दोस्तों इंडिया के प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है। सो फाइनली जो इंडिया की जो श्रीलंका के खिलाफ प्लेइंग 11 रह सकती है उसके बारे में डिस्कशन किया जाए। सो फाइनली दोस्तों रोहित शर्मा और सुमन गिल तो ओपनिंग करेंगे ही करेंगे। सुमन गिल दोस्तों जो काफ़ी समय से इन्फॉर्म नहीं है और लगभग उनका वर्ल्ड कप में जिस प्रकार से जलवा दिखना चाहिए उस प्रकार से जलवा तो अभी तक मेरे अकॉर्डिंग नहीं दिखा है। सो उसी जलवे के लिए शायद हो सकता है शायद टीम इंडिया तो चेंजेस तो नहीं करेगी, जाहिर सी बात है, बट फिर भी सुमन गिल के ही साथ जाएगी क्योंकि दोस्तों उससे बेस्ट ऑप्शन भारत के पास शायद हो भी नहीं सकता है। सो देखते हैं क्या होता है। सो मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों रोहित शर्मा और सुमन गिल दोनों ओपनिंग ही करेंगे। प्लस 1 डाउन की बात की जाए तो आई थिंक विराट कोहली जो कि लास्ट मुकाबले में 0 पॉइंट हो गए तो उनकी बल्लेबाजी पे नज़र रहेगा और हो सकता है इस मुकाबले में वो बेहतर करे, क्योंकि मुंबई का करण जो है स्पेशली बल्लेबाजी के लिए ही जाना जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी बल्लेबाजी आपको बेहतरीन करते हुए दिखाई पड़ सकती है। अब आते हैं चौथे नंबर श्रेयस अय्यर। तो हो सकता है कि शायद श्रेयस अय्यर को बैठा दिया जाए और उनकी जगह पर शायद ईशान किशन को चांस दे दिया जाए, एक ये हो सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव को भी दोस्तों 4 नंबर पर प्रमोट कर दिया जाए, एक ये भी सिनेरियो हो सकता है। बहुत कम चांस रखिए दोस्तों क्योंकि रोहित शर्मा जो है इस विनिंग कॉम्बिनेशन को तोड़ना नहीं चाहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि प्लेइंग 11 आपको श्रेयस अय्यर ही खेलते हुए दिखाई देंगे। आई थिंक 20-30% चांस है कि शायद जो है क्या बोलते हैं सूर्य कुमार यादव या फिर ईशान किशन दोनों को किसी एक को जो है चौथे नंबर पर चांस दिया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आपको केएल राहुल दिखेंगे, उसके बाद फिर आपको दिखेंगे केएल राहुल के बाद सूर्य कुमार यादव, या फिर हो सकता है शायद एक्स्ट्रा बॉलर खिलाया जाए तो शायद हो सकता है कि उनकी जगह पे ईशान किशन शायद वहाँ पे खेलते हुए दिखाई दे दे आपको। बहुत कम चांस रखिए दोस्तों। फिर उसके बाद आपको रविंद्र जडेजा दिखाई देंगे। फिर आपको दिखाई देंगे कौन, रविंद्र जडेजा से भी उम्मीद किया कि वो बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाएंगे। बट दोस्तों उनके भी बॉलिंग तो ये ठीक ठाक कर ही लेते हैं, बट दोस्तों बल्लेबाजी से उतनी दम दिखाई दे नहीं रही है रविंद्र जडेजा। फिर भी दोस्तों इनको टीम में कुछ और ही वजह से रखा गया है, क्योंकि दोस्तों जब इनकी ज़रूरत पड़ती है लाइक हर एक वर्ल्ड कप में इसकी ज़रूरत पड़ती थी और ये अच्छा काम करके दिखाते हैं भी दोस्तों। तो रविंद्र जडेजा टीम में एक अच्छे ऑलराउंडर के रूप में भी खिलाड़ी हैं दोस्तों। सो फटाफट हम लोग बात करते हैं बॉलर्स की। बॉलर्स में दोस्तों मोहम्मद शामी, सिराज और बुमराह वन ऑफ द भारत के सबसे खतरनाक बॉलरों में से एक हैं और इन तीनों की जोड़ी शायद ही रोहित शर्मा को तोड़नी चाहिए। बट फिर भी सवाल उठ रहे थे कि शायद सिराज की जगह पे किसी और को खिलाया जा सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों सिराज की जगह पे किसी और को खिलाना इज ए नॉट कंफर्टेबल, बिकॉज ऑफ दोस्तों इन 3 बॉलरों ने अपने आप को इतना प्रूफली साबित कर दिया कि उन तीनों के जैसा शायद कोई बॉलर पूरे वर्ल्ड कप की टीम में होगा शायद। तो दोस्तों जिस प्रकार से शामी ने लास्ट 2 मुकाबलों में जिस प्रकार से प्रदर्शन किया है शायद ही दोस्तों उतना प्रदर्शन शायद बुमराह भी नहीं करते हैं जिस प्रकार से मोहम्मद शामी करके दिखाया है।
शामी की दोस्तों जितने वैसे खतरनाक गेंदबाजी हुई कहने के बाद पहले मुकाबले में 5 विकेट निकाले, फिर दूसरे मुकाबले में उससे बेहतरीन प्रदर्शन करके 4 विकेट निकाला, 2 मेडन भी डालना। सो सामी इज द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीतना चाहती तो इस बॉल को खिलाना पड़ेगा। आपको जैसा कि याद होगा दोस्तों 2019 के वर्ल्ड कप में सामी बहुत बढ़िया प्रदर्शन कर रहे थे, बट दोस्तों उनको जो है सेमीफाइनल में ड्रॉप किया गया, जिस कारण से उनका हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ गया। सो सामी इज द इंपॉर्टेंट प्लेयर फॉर इंडिया। आई थिंक उन्हें ड्रॉप करना मेरे हिसाब से सही नहीं होगा। तो इंडिया के लिए ये टॉप 3 जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन है बुमराह, सिराज और शामी, इन तीनों को रहना ही चाहिए प्लेइंग 11 में मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों। वहाँ के इसके बाद लास्ट ऑप्शन कुलदीप यादव एक स्पिनर, तो 2 स्पिनर आपके ही हो गए हैं, जडेजा और कुलदीप, दोनों को आप 10 ओवर कराइए। बाकी दोस्तों 5 बॉलर अगर इंडिया एक्स्ट्रा बॉलर के ऑप्शन के साथ जाना चाहती है तो आई थिंक उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों अकेले शामी ही संभाल लेते हैं और बुमराह ही संभाल लेते हैं, जाहिर सी बात उन सारे को जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सो फाइनली दोस्तों ये रहने वाली है टीम इंडिया की प्लेइंग 11, आप जैसा देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जिसका नाम है क्रिकेट गेमिंग, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।